नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि क्रॉस बीट्स की जो ऑर्बिट स्मार्ट वॉच आई है उसका रिव्यू किया जाए। तो स्मार्ट वॉच आ गई है, पूरा वीडियो इसका बना लिया है, ठोक बजा के अच्छे से टेस्टिंग भी कर ली है और वीडियो पूरा देखना, एक एक फीचर की डिटेल में मैंने जो है पूरा एक्यूरेसी टेस्टिंग करे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये स्मार्ट वॉच मुझे गिफ्ट मिली है मेरे ही एक सब्सक्राइबर के थ्रू। उन्होंने कहा कि आप ये वॉच, मैं आपको ये वॉच मंगा के देता हूँ, इसका रिव्यू डालिए, काफ़ी डिमांड आ रही है। तो देखिए, यूट्यूब से ऐसे ऐसे रिलेशन भी बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे लोग आपको जानने वाले मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें बिल्कुल भी ना बोले। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए आपको फटाफट से आज बॉक्स के दर्शन करा देता हूं। तो पहले एक पैकिंग, फिर ये दूसरा मजबूत सा बॉक्स। इसको सील मैंने पहले खोल रखी थी, हेलो नमस्ते। इसके अंदर लिखा गया है, ये है आपका QR कोड, ऐप वगैरह स्कैन करने के लिए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक और डब्बा, और उसके बाद ये आ जाती है शानदार सी स्मार्ट वॉच हमारे पास में। चार्जिंग केबल साथ में मिल रही है, मैग्नेटिक पोको पिन चार्जिंग। ये बॉक्स के पीछे कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं और ये है फ्रंट साइड। तो बॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये सुंदर सी वॉच हमारे सामने, तो आपको दिखा दूँ। देखिए इसके जो साइड में है, जनरली मैंने मेटल वॉचेस में देखा कि ये भी मेटल होता है, जो आउटर होता है इसका, लेकिन वो ग्लास है। साइड में जो है वो मेटल है, मतलब मेटल की जो बॉडी है वो नीचे है, ऊपर पूरा ग्लास ही है। तो आपको बचा के रखना पड़ेगा। देखिए कुछ स्क्रैचेस लग रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये प्रोटेक्टिव, इस पर एक थैली लगी हुई थी वो मैंने हटा दी है। स्ट्रैप काफ़ी खूबसूरत है। वॉच की लुक जो है फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है काफ़ी। तो ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो है हल्के से बीजल हैं जो स्क्रीन के अंदर हैं। तो बाहर जो मैं कहूँ आपका जो आउटर है इसका लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब है, लेकिन स्क्रीन साइज़ ठीक ठाक है, देखने में छोटा नहीं लग रहा। और अब वेट नाप लेते हैं इसका दोस्तों, कितना है। देखने में तो हैवी लग रही है और वेट है इसका 63 ग्राम। तो काफ़ी हैवी है यार, अमेज़फिट की 2 वॉचेस के बराबर इसका वेट है। अब ज़रा आपको पहन के दिखाते हैं वॉच कैसी लग रही है। तो वॉच की लुक्स में कोई कमी नहीं है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। डायल बड़ा है, हाँ, तो ये फीमेल्स नहीं डाल सकती, और जो छोटे हैं जिनकी रिस्ट पतली है वो लोग भी ये नहीं डाल पाएंगे। अगर डालेंगे तो बार बार ये टक्कर खाती रहेगी। एंड टू एंड ग्लास है तो इसको बहुत बचा के रखना पड़ेगा इस वॉच को आपको। और अब हम बात करते हैं, तो ये रेस टू रिस्क है। ये आराम से करने पर नहीं आता है, जैसे ज़ोर से किया तो देखिए ये ऑप्शन ने काम किया, फीचर ने काम किया। अब थोड़ा सा झटके से आपको लाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें लगा, क्योंकि मैं बाकी वॉचेस यूज़ करता हूँ उनमें आराम से हो जाता है। जब आप इसको लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो ये इसका हनी कॉम मेन्यू आ जाता है, जो लोगों को बड़ा इजी लगता है, लेकिन मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, समझ ही नहीं आता। बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, आंखें थक जाती हैं यार इसमें ऑप्शन ढूंढते ढूंढते। मुझे तो नॉर्मल मेन्यू ही काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। ये एप्पल की लुक तो देता है, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है। और ये इसका मेन मेन्यू है। टच भी इसका ठीक ठाक काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बस थोड़ा सा अगर आपके हाथ अगर गीले हैं, जैसे इस टाइम मेरे स्वेटिंग की वजह से थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा था इसमें, तो आप फीचर देख सकते हैं। स्लीप मॉनिटर है, O2 मतलब SpO2 आ गया आपका, स्टॉप वॉच, रिमोट कैमरा शटर, ब्रीथ मोड, वॉच फेसेस, रीसेट वगैरह सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो बड़ा सिंपलिस्टिक सा छोटा सा मेन्यू है। सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर टेस्ट करके देखते हैं। एक तो ये वॉच है ना, सरफेस से टच नहीं होती है। इसका स्ट्रैप इस तरीके से है, अगड़ी रहती है वॉच, ऊपर कोई उठी रहती है, तो बड़ी मुश्किल से इसका बैलेंस बना के रखा है मैंने। तो देखिए सेंसर की लाइट तो जलनी बंद हो गई है, शेडो से पता चल रहा है, और ये इसने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं करेंगे हार्ट रेट मॉनिटर। फिर मैंने SpO2 का टेस्ट किया सेम उसी तरीके से, कि देखते हैं जी SpO2 का होता है या नहीं होता। और ये टाइम ले रही है थोड़ा सा SpO2 की रीडिंग में। ओ भाई, ये तो गिरी गई है। तो इसके सेंसर बंद हो गया, मतलब इन्हें SpO2 का भी नहीं लिया है। तो मैंने कहा इसको एक बार बांध के देखता हूँ किसी नॉन लिविंग थिंग पे, क्या पता उससे सेंसर टच करके इसका हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह कुछ कर लें। तो ये नया मैंने टेस्टिंग का जुगाड़ निकाला है इस बार। और सेंसर की लाइट अभी भी जलनी बंद होगी और यहाँ भी फेल्ड आ गया है। तो एक बार हार्ट रेट की फिर से टेस्टिंग करके देखते हैं ऑक्सीमीटर के साथ में कि एक्चुअल में क्या रीडिंग आती है। तो ऑक्सीमीटर में 76, 77 ऐसे रीडिंग चल रही है। और वॉच में देखें तो थोड़ा सा टाइम लिया, और ये 75, 76, तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट डेटा मैच हो रहा है। देखिए 74, 73। अब एक बार दोबारा टेस्ट करके देखते हैं इसको, एक बार से तो हम कभी सेटिस्फाई होते नहीं है। तो ऑक्सीमीटर में 68 के करीब रीडिंग आ चुकी है, और वॉच में एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लेता है, 10-15 सेकंड का कम से कम। और ऑलमोस्ट सेम देखिए, 66, 66, 65, 66, 67। ज़बरदस्त एक्यूरेसी हार्ट रेट की। फिर SpO2 की टेस्टिंग करी मैंने दोस्तों, तो इसकी रीडिंग काफ़ी हिली हुई आई शुरू में, तो यार मैं खुद डर गया। इसने जो रीडिंग दिखाई मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में दिखाई 95। मैंने कह रहे ऑक्सीजन लेवल कैसे कम हो गया। मैंने दूसरी बार भी टेस्ट किया था, तब भी 96 आया। फिर मैंने वॉच को टाइट बांधा हाथ पे। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, कई लोग अमेज़फिट की वॉचेज़ में भी कंप्लेंट करते हैं, ऑक्सीमीटर की जब भी आप रीडिंग ले, मतलब SpO2 की जब भी आप रीडिंग ले तो वॉच को टाइट बांधे। देखिए अब डेटा ऑलमोस्ट एक्यूरेट मैच हो रहा है। 98 वॉच में है, 99 ऑक्सीमीटर में आया।
तो एक बार दोबारा से चेक कर लें। देखिए 98 ऑक्सीमीटर में और वॉच में भी 98। म्यूज़िक कंट्रोलर की टेस्टिंग करते हैं। देखिए इसमें मुझे एक ही इशू वो देखने को मिला है, जैसे ही गाना आप आगे करते हैं ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। पूरे का पूरा ऐप जो है उससे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, थोड़ा सा लैग भी आता है। अब देखिए मैं ये देखिए फिर से ऐप खुल पड़ी है गाना की। मैंने दोबारा से जब इसको चलाया, अगला सॉन्ग चेंज किया, सॉन्ग चेंज हो रहा है लेकिन ऐप दोबारा से खुल जाते हैं, तो ये काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। अब आपको दोबारा से बैक जाना पड़ेगा, सॉन्ग के अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी करना है तो। और इसमें जो टच का रिस्पॉन्स है वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। पहले तो मुझे समझ नहीं है कि ऐसे स्लाइड करना है, क्या करना है। फिर मैंने उस बटन को प्रेस किया, देखिए 3-4 बार प्रेस किया तब जाके धीरे धीरे वो हुआ है। और सेम ही आगे करने में भी ये दिक्कत आई थी। तो फीचर काम कर रहा है लेकिन वो मज़ेदारी वाली बात नहीं है इसके अंदर। कैमरा कंट्रोल फीचर की बात करते, देखिए मैंने मोबाइल का कैमरा ओपन किया और जब वॉच में मैं जाके कैमरा कंट्रोल वाला ऑप्शन खोलता हूँ तो जैसे ही मैं शटर में जाता हूँ तो शटर में जाके जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो वो अपनी ऐप ओपन कर देता है वाईफिट, और वहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वहाँ से फ़ोटो खींचेगी। तो आप अपने जो मोबाइल के कैमरे के फीचर्स हैं यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही वीडियो का ऑप्शन। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग बताएं तो दोस्तों ये लास्ट में आइकन आएगा, इसको आपको इनेबल करना है। फिर आप जाएंगे ऊपर, देखिए रेड कलर का ब्लूटूथ का डिस्कनेक्शन का निशान है। तो आपको पहले फ़ोन में जाके इसको एक ऑर्बिट नाम से डिवाइस आएगा, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। जी हाँ, तो ऐप से पहले जो कनेक्शन किया था वो अलग था, उससे नहीं चलेगा। आपको ये सेकेंड कनेक्शन और करना है, पेयरिंग करेंगे तभी आप कॉल का फीचर इनेबल कर पाएंगे इसके अंदर। तो मतलब आपको दो बार इसमें पेयरिंग करनी होगी, एक बार जो ऐप की आप करते हैं शुरू में, और सेकेंड टाइम कॉल फंक्शन यूज़ करने के लिए ये वाली पेयरिंग। अब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है रेड जो निशान था वो हट जाएगा और आपको जो है सीधे का सीधा डायल पैड दिखाई देगा। हैरानी की बात यह कि इसमें कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, तो आपको नंबर याद होना चाहिए तभी आप टाइप करके डायल कर पाएंगे। स्पीकर की क्लैरिटी देख लेते हैं दोस्तों इसमें। हेलो, अब आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा अच्छा, और अब? अच्छा, मतलब वॉच को थोड़ा क्लोज लेके जाओ तो आवाज़ अच्छी आती है। नोटिफिकेशंस में फ़िलहाल मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला। जैसे ही वॉच में आया, मतलब फ़ोन में वैसे ही वॉच में मुझे नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। उसके बाद लेंथ बताता हूँ आपको, लेंथ बहुत छोटी आ रही है इसमें नोटिफिकेशन की। ये मुझे लगता नहीं कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 होगा यार। देखिए 5-6 पॉइंट का मैसेज है, 4 पॉइंट का, और सिर्फ 2 पॉइंट्स ही कवर हुए हैं नोटिफिकेशन में, और 5 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं देख सकते इसमें एक बार में आप। हिंदी लैंग्वेज के नोटिफिकेशंस भी इसमें नहीं आते हैं। देखिए हिंदी वाली लैंग्वेज गायब हो गया, सिर्फ इंग्लिश दिख रहा है। ये फीचर मुझे अभी तक ऑनर ES में ही देखने को मिला है। आई थिंक रियलमी में भी होगा क्योंकि उसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिलता है। व्हाट्सएप इनकमिंग कॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी वॉच में जो है स्पीकर बजता है, आवाज़ आती है बाकायदा रिंगटोन की, बट आप उसको उठा नहीं सकते हैं। आपको उठाना फ़ोन से ही पड़ेगा उसको, ना ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वॉच के थ्रू। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करता हूँ, देखिए रूम के अंदर तो ऐसा डिस्प्ले आता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं, देखिए मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है, दिखा नहीं पा रहा, लेकिन पढ़ने में सारी चीज़ें मुझे आ रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस नहीं है कलर फिट प्रो 3 एमोलेड स्क्रीन की तरह, बट काम चलाऊ है, ठीक ठाक चीज़ें दिख रही थी। एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपका फ़ोन है उसका ब्लूटूथ वर्जन 5.0 तो कम से कम होना चाहिए। ये मेरा पुराना ओनर का फ़ोन है, 4.0 ब्लूटूथ के साथ। तो देखिए कितना कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, कॉल कभी वॉच में दिख रही है, कभी नहीं दिख रही है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बिल्कुल पास में फ़ोन पड़ा है, तब भी वॉच में कभी दिख रही थी, कहीं नहीं दिख रही थी। फिर मैंने सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में ट्राई किया, तो देखिए उसमें कॉल आते ही मैं फटाफट वॉच को बाहर लेके जाने लगा कि देखते हैं क्या रेंज होती है इसकी। तो मैं थोड़ा कमरे से बाहर गया, मैं 5 फुट दूर आ चुका हूँ और अब मैं और आगे चले जा रहा हूँ। कॉल कनेक्टिविटी अभी भी है और अब मैं 10 फुट दूर आ चुका हूँ। चलो दरवाज़ा खोलते हैं और अब बाहर आके ज़रा, अब ये कम से कम 12-13 फुट की दूरी है। अब यहाँ पे कॉलिंग को टेस्ट करते हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? अब बहुत दूर से आ रही है। हाँ अब थोड़ा क्लोज है, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है बिल्कुल। अच्छा चलो ओके, बाय बाय। पेडोमीटर की एक्यूरेसी की बात करते हैं तो मैंने इंडोर वर्कआउट सेलेक्ट किया, इसमें वैसे था नहीं, वॉक का ही ऑप्शन था। तो 500 स्टेप चला तो 395 कैप्चर किए वॉच ने। उसके बाद मैं 100 और चला तो 108 कैप्चर किए उसके अंदर से, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप काउंट बढ़ गया। फिर जब 200 हुए टोटल तो 187 कैप्चर हुए, अब यहाँ काउंट कम हो गया। फिर 300 हुए तो टोटल 272 कैप्चर किए वॉच ने। फिर मैंने 500 स्टेप्स चले हैं तो यहाँ पे डेटा जो है कुछ ठीक ठाक आया है, 482 स्टेप्स हैं। तो एक्यूरेसी काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी वेरी कर रही है, तो इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है।
स्लीप मॉनिटर की एक दिन की टेस्टिंग बहुत हिली हुई आई है। इसने कहा है भाई मैं 12 घंटे सोता रहा हूँ और 3 बजे तक दोपहर के सोता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ यार, मैं सुबह 9 बजे उठ गया था वैक्सीनेशन करवा के आज कोविड की। तो स्लीप ट्रैकर के डेटा ने बहुत हिला के रख दिया है मुझे। तो आपको थोड़े एप्लीकेशन के दर्शन कराए तो मैंने फास्ट वाले फ़ोन में डाल लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई लैग ना आए बीच में। तो ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको सारे जो भी आपका वर्कआउट का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर। फिर आप वर्कआउट में जाएंगे तो ये इन ऐप जीपीएस का फीचर है। तो जब आप वॉच में स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे तो जीपीएस से कनेक्ट वो नहीं करेगा, आपको फ़ोन के थ्रू जीपीएस चलाना पड़ेगा। मतलब ऐप के अंदर जीपीएस है, कनेक्टेड जीपीएस ये फीचर नहीं है, ये भूलने की गलती मत करना, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम डिवाइस के ऊपर। तो डिवाइस में जाता है आपको यहाँ वॉच दिख जाएगी, बैकग्राउंड रन परमिशंस आपको सारे ओके करने हैं। वॉच फेसेस में आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो वॉच फेसेस ये जो हैं वॉच के अंदर इनबिल्ट हैं, जो पहले 5 वॉच फेस आ रहे हैं। उसके बाद आप इनको जाके अगर आप मोर पे जाएंगे तो मोर पे जाके बाकी वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम मोर पे जाते हैं तो मोर पे देखिए आप काफ़ी सारे डायल देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, 1-2 वॉच फेस मैंने लगा के देखे थे। तो वॉच फेस काफ़ी खूबसूरत है, डिस्प्ले अच्छा लगा है मुझे, लुक्स अच्छी लगी है वॉच की, इसमें कोई डाउट नहीं है। तकरीबन 30-35 के करीब वॉच फेस हैं अभी, इसमें ज़्यादा नहीं है। आप मतलब डेली भी एक बदल सकते हैं तो आपका 1 महीना काम चल जाएगा। मैकेनिकल सब टाइप के आपको वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो आपका कॉल रिमाइंडर है, ये आपको ऑन करना पड़ेगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ऐप अलर्ट्स में इसमें भरमार है। ऐप अलर्ट्स में जाएंगे, मैसेज रिमाइंडिंग को ओके कर दीजिएगा, ये एसएमएस के लिए होता है सबसे ऊपर। उसके बाद जितनी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, तो आप सबके नोटिफिकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। जनरली कंपनी जो है कम ऐप्स के नोटिफिकेशन देती हैं। फिर आप अलार्म लगा सकते हैं, सेडेंटरी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, गोल नोटिफिकेशन आपको चाहिए। म्यूजिक कंट्रोल की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए आपको कौन सा म्यूजिक प्लेयर सेलेक्ट करना है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें टेलीग्राम टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से आ गए हैं। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं फाइंड बैंड की। तो बैंड के अंदर आपका अलार्म बन जाएगा, डीएनडी मोड हो गया, पामिंग ब्राइट स्क्रीन हो जाएगा। आपका जो रेस टू रिस्ट वाला फीचर होता है वो वाला ऑप्शन आपका, ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन, ये इजी कैमरा मतलब कैमरा शटर आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। बाकी जो आपकी जनरल प्रोफाइल सेटिंग्स होती हैं, गोल्स, यूनिट सेटिंग, ये सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अपने जो वर्कआउट का डेटा है वो आप शेयर भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो फटाफट से बात कर लेते हैं इस वॉच के प्रोज एंड कॉन्स की दोस्तों। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, सबसे बड़ी चीज़ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, लुक्स और डिस्प्ले है। काफ़ी प्रीमियम फील होती है वॉच, काफ़ी मज़ेदार, मतलब यूज़ करने में, देखने में काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इसको। साथ ये हैवी निकली 63 ग्राम की, लेकिन इसको मैं रात को बांध के सोया, काफ़ी देर तक आज पहन के रहा और महसूस नहीं हुआ इतना कि ये इतनी हैवी वॉच है। या तो मेरी रिस्ट थोड़ी सी मीडियम साइज़ की इस वजह से लग रहा होगा, लेकिन सीरियसली बताऊँ तो इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं हुआ था। और बिल्कुल स्ट्रैप भी इरिटेटिंग नहीं था, कंफर्टेबल था। ये जो इसके होल्स हैं इसकी वजह से इसमें काफ़ी कंफर्ट महसूस हो रहा था। उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी जो थी इसकी, हार्ट रेट सेंसर की, वो काफ़ी अच्छी निकली थी, आपने देखा ही था। SpO2 की शुरू में सही नहीं थी, फिर मैंने जब इसको टाइट बांधा तो SpO2 की एक्यूरेसी भी ठीक होगी। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, HR की तो एक्यूरेसी है वो तो जनरली देखने को सस्ती चीज़ों में मिल जाती है, लेकिन SpO2 होता है, जब तक आप किसी कम ऑक्सीजन लेवल बंदे पे टेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद बात करते हैं वॉच फेसेस की। ज़बरदस्त वॉच फेसेस लगे, जो भी वॉच फेस लगाया काफ़ी अच्छा लग रहा था इसमें यार। उसके बाद बात करते हैं ऐप जो है इसकी, ऐप भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं था कि डेटा सिंक में इशू हो। जैसे वर्कआउट खत्म करता था फट से डेटा इसमें पेयर हो जाता था ऐप के साथ में, तो सुपर फास्ट एक्सपीरियंस लगा मुझे वो। उसके बाद बात करते हैं कॉलिंग एक्सपीरियंस की। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस भी मज़ेदार था, मैंने आपको चेक करके बताया था। लगभग 12-15 मीटर दूर तक भी मैं गया, तो तब भी फुट दूर तक गया, तब भी इसकी जो रेंज है काफ़ी अच्छी आ रही थी और क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस। तो बस आपको काफ़ी पास रख के बोलना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचें कि जैसे फ़ोन के स्पीकर होते हैं दूर से ही बोल दिया तो काम हो जाएगा। फिर जो बैटरी की बात करते हैं, बैटरी मेरे पास जब ये कल वॉच आई थी तो 50% पे थी, अभी भी इतना ढेर सारा वीडियो बनाने के बाद, यूज़ करने के बाद 28% बची है। अब मैंने इसका ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर भी ऑन कर दिया, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से 4 दिन ये बैटरी आपको दे देगी, डिपेंडिंग कि आप कॉलिंग के लिए इसको कितना यूज़ करते हैं। अब जो बातें जो मुझे इसमें है, मैं चाहता हूँ कि इंप्रूव होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात जो मुझे लगी कि कंपनी का जो फॉल्स जो कमिटमेंट लगा, जो ऐप वेबसाइट पे लिख दिया कि इसमें बिल्ट इन जीपीएस है, बाद में पता चला इन ऐप जीपीएस है। तो इन ऐप जीपीएस है वो, मतलब इसमें कनेक्टेड जीपीएस भी नहीं है, तो आपके जो वॉच के वर्कआउट है वो फ़ोन के जीपीएस को यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर कोई जीपीएस वाला वर्कआउट करना तो फ़ोन में ही करना पड़ेगा यार, वो तो फिर वाई फिट किया, कोई भी ऐप डाल लो, फ़ोन में ऑन किया और काम चला लिया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद पेडोमीटर एक्यूरेसी थोड़ी डाउटफुल रही है, 3 में से मतलब 2 बार अच्छी नहीं आई, 1 बार अच्छी आई थी।
उसके बाद बात करते हैं कि डायल जो है इसका काफ़ी बड़ा है, तो आपकी अगर थिन रिस्ट है तो आपके ये सूटेबल नहीं रहेगी। प्लस इस पे जो ऊपर पूरी ग्लास की कोटिंग है ना, ये भी बड़ी प्रोन टू स्क्रैचेस एंड प्रोन टू डैमेज है, मतलब आपको इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सिर्फ 5 नोटिफिकेशन एक बार में इस वॉच में देख सकते हैं। यार ब्लूटूथ 5.0 था इसके अंदर जो कंपनी ने बताया था, सिर्फ 5 नोटिफिकेशन, वो भी इतने छोटे छोटे लेंथ के, तो नोटिफिकेशंस में मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। उसके बाद जो है वर्कआउट का डेटा बिल्कुल भी इस वॉच में स्टोर नहीं होता। जैसे आप अमेज़फिट की वॉचेज़ यूज़ करते हैं, BPU या ऑनर की भी यूज़ करते हैं, तो आप वर्कआउट का काफ़ी सारा डेटा वॉच में देख सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं देख पाएंगे, बस HR का और SpO2 का ही इसके अंदर दिखता है। उसके बाद बात करते हैं कि स्लीप मॉनिटर की। तो स्लीप ट्रैकर जो अभी एक दिन मैंने यूज़ किया है वो बता रहा है मैं दोपहर 3 बजे तक सो रहा था, ऐसा कोई भी सीन नहीं था। आज तो मैं सोया ही बड़ी कम देर हूँ, 6-7 घंटे। तो वो आगे और टेस्ट करते रहेंगे तो पता चलेगा कि स्लीप ट्रैकर का क्या हिसाब किताब है। तो अब दोस्तों बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की। तो अगर मैं इसकी प्राइस रेंज देखूँ 5000, तो सिर्फ एक इसमें कॉलिंग फीचर और इसकी लुक्स ऐसी आ रही है जिसका कंपनी चार्ज करी है। लेकिन मैं अगर बात करूं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वो मज़ेदार नहीं है जो 5000 की आपको ऑनर ही है, अमेज़फिट BPU या BPU Pro, इवन कलर फिट Pro 3 की अगर ऐप को हटा दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो ये वॉच मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिनकी कॉलिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, प्लस जिनको राउंड डायल की वॉच चाहिए, जिनको ऐसे डायल अच्छे लगते हो डालने में, और जिनकी रिक्वायरमेंट जो है लुक्स और डिस्प्ले हो, वो इस वॉच को ले सकते हैं। एक्यूरेसी इसमें ठीक ठाक आई है। नोटिफिकेशन का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं लगा मुझे इसके अंदर, इसलिए बताऊँ। हाँ, ये है कि सारी ऐप्स के देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ अगर प्राइस की बात करूँ तो यार 4000 या उससे कम होती तो सही था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये की रेंज में जो फायर की इवॉल्व्स नेक्स्ट फिट की जो हेलो वॉच है वो मिल जाती है कॉलिंग के साथ, मोलिफ की मिल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वॉच के बारे में आपकी क्या राय है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।